क्या नाम है, सम्राट चौधरी जी, माननीय जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, यानी कह सकते हैं उसको मुरेठा चौधरी, तो वो उनका कहना है कि हम इतनी बहाली 10 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तब तक 25 में हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। उसमें क्या है कि वो थर्ड पार्टी एजेंसी और सरकार हमको खुद बहाली किया है। उसकी नौकरी 60 साल और हमारी नौकरी 3 साल 4 साल के बाद लात मार रहे हो, क्योंकि तुम खुद हमें बहाल किए हो, ना कि थर्ड पार्टी एजेंसी हमें बहाल की है। क्योंकि उनके द्वारा उनको चंदा मिलता है, इलेक्शन के लिए चंदा मिलता है, हम तो कोई चंदा देते नहीं है, इसलिए हमको बाहर किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? जितना दिन काम किए हैं उतना दिन पैसा दिया गया है, और सरकार के द्वारा जो है हम लोग बिना अल्टीमेटम के जो है हटा दिया गया है। इसका सूचना कुछ नहीं पूर्व से दिया गया है कि क्यों हटाया है, क्यों नहीं हटाया है। क्या मांगे कि ये धरना जो धरे हुए हैं कब तक रहेगा और क्या आपकी मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि सरकार जिस तरह से हम लोग सरकार के निर्देशानुसार सेवा दे रहे थे, बिहार के 534 अंचल में हम लोगों को सेवा को बरकरार रखते हुए पुनः अपने कर्तव्य को, जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए बिहार के 534 अंचल में मजबूती के साथ भेज दें, नहीं तो हम लोगों को ये आंदोलन अंतिम सांस तक चलेगा। आप लोग से जब ज्वाइनिंग के दौरान जो कुछ कहा गया होगा कि 2 महीने 4 महीने या 6 महीने के लिए ही रखा गया है, अब आप लोग कह रहे हैं कि अब जब निकाल दिया गया, काम उनका पूरा हो गया होगा, तभी तो आपको हटाए होंगे ना? नहीं, अभी सर्वे चल रहा है, चूँकि हम लोगों के साथ जो है 6875 पदों का बहाली आया था, कानूंगो था, सेटलमेंट पदाधिकारी थे, उसके बाद क्लर्क वगैरह था, सब था, 4-5 पद था, जिसमें हमारा एक अमीन 550 पद था। उसमें तो अभी समथिंग 350 लड़का ही बचा हुआ, बाकी सारे नौकरी छोड़ के दूसरे परमानेंट में चले गए। तो जब तक अभी सर्वे का काम पूरा नहीं हो जाता है तो हम कैसे माने कि हमारा नौकरी इतने दिन के लिए था, उतने दिन के लिए। फिर 10,000 जो बहाली करने जा रहे हैं, ये भी तो सर्वे के लिए ही ना हो रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं ना कि हम बहाली करने जा रहे हैं, फलना स्वास्थ्य विभाग में 45,000 बहाली आ रहा है और टीचर के लिए 2 लाख बहाली आ रहा है। एक बात बताइए, एक विभाग में ही इन्होंने सक्षमता परीक्षा लिया था ना, और वो जो थे नियोजित टीचर थे उनके लिए सक्षमता, और हमारे लिए सीधे लात मार के निकालना, ये कौन सी नीति है? एक दोगला प्रवृत्ति है या नहीं है? एक विभाग का कुछ और नीति है, दूसरे विभाग का कुछ और नीति है। हम लोगों को काम पे रखा जाए, हमारी मांग यही है। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आई है? सरकार की तरफ से मंत्री जी मेरा टीम जो है हर एक बिहार के हर एक तमाम जगहों पे मेहनत कर रहा है, हर मंत्री और विधायक से मिल रहा है। अब पता नहीं, वोट के समय में एक विधायक भी अब दिखाते हैं कि हमारे पावर इतने हैं, लेकिन जब हम उनके पास जा रहे हैं तो कहते हैं कि तो सचिवालय का मैटर है, हम थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। यहाँ माननीय मंत्री जी, एक मंत्री नहीं, 2-2 मंत्री, 4-4 मंत्री से सब लोग जाके मिल रहा है, तो बोलते हैं कि देखते हैं, करते हैं। मामला इतना हाईलाइटेड हो चुका है, लाठीचार्ज हो चुका है, और आप कह रहे हैं कि देखते हैं। आप कार्य पर लौटा सकते हैं, एक चिट्ठी तो आपको निकालना है बस। एक हमारे निदेशक जी हैं जो छुट्टी पे पहुंचे हुए हैं, बाकी तो सरकार है ना यहाँ पे। तो हमारा मांग यही है कि जो आप बहाली करने जा रहे हैं, ये क्या नाम है, सम्राट चौधरी जी, माननीय जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, यानी कह सकते हैं उसको मुरेठा चौधरी, तो वो उनका कहना है कि हम इतनी बहाली 10 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तब तक 25 में हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। आप मीडिया के माध्यम से ही सबको बोले, और आप लोग से भी मेरा नम्र निवेदन है, मीडिया माध्यम से भी, कि जब आप मंत्री जी के पास कॉन्फ्रेंसिंग करने जाते हैं या राजस्व भूमि सुधार, आप ये सवाल उठाइए, क्योंकि आप बगल से 10,000 की बहाली की बात कर रहे हैं, और आप ही का 4 साल तक काम कर चुके जो युवा हैं, जो युवतियां हैं, जो एज अमीन के पद पे एक अच्छा काम किए हुए हैं, आप उनको जो है बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम तो एक अनुभवी लोग हैं, पब्लिक फील्ड को जानते हैं, अनुभव है हमारे पास, और आप हमें बाहर कर रहे हैं। आप ट्रेनिंग पे खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप नहीं बहाली करेंगे तो आपको सरकार का बजट जाएगा कि नहीं? देखिए, सरकार का एक दोहरी नीति क्या है कि जब हम नए लोगों को बहाली करेंगे तो उसमें जो ट्रेनिंग का एक्सपेंसेज आएगा, जो खर्च होगा, उसके लिए हम टेंडर निकालेंगे, और टेंडर में हमको जो है दोहरी नीति से हमको आमदनी आएगा। और एक तरफ से देखिए, एक बेल्ट्रॉन है, थर्ड पार्टी एजेंसी है सरकार का, वो कह रहा है कि दूसरी तरह से क्या करता है, उसकी 60 साल नौकरी 60 साल के लिए नौकरी दिया जाता है। उसमें क्या है कि वो थर्ड पार्टी एजेंसी और सरकार हमको खुद बहाली किया है, उसकी नौकरी 60 साल और हमारी नौकरी 3 साल 4 साल के बाद लात मार रहे हो, क्योंकि तुम खुद हमें बहाल किए हो, ना कि थर्ड पार्टी एजेंसी हमें बहाल की है। क्योंकि उनके द्वारा उनको चंदा मिलता है, इलेक्शन के लिए चंदा मिलता है, हम तो कोई चंदा देते नहीं है, इसलिए हमको बाहर किया जा रहा है।
इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में भी आप लोग को यूज किया गया था? हाँ हाँ, इलेक्शन में हम लोग भली भांति इलेक्शन करवाए हैं। एक नहीं, मेरा संसदीय क्षेत्र पड़ता था मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र और उसके बाद वैशाली लोकसभा क्षेत्र, और उसमें हम लोगों को जो है चुनाव में लगाया गया था। भली भांति हम लोग चुनाव में ड्यूटी निभाए हैं, कहीं से कोई शिकायत नहीं है, हम लोगों के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है और बहुत अच्छा से हमारा शानदार परफॉर्मेंस है। डीएम साहब से हमारी बारे में जानकारी ली जा सकती है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये जांच करवा लें कि हम सभी बिहार के 534 अंचल में कार्यरत अमीन के रिपोर्ट से उच्च न्यायालय में कितना मामला निष्पादित हुआ है। हर एक विभाग में माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने भी योजना चल रहा है उसको एनओसी निर्गत करने के लिए अंचल अमीन जाकर के सीमांकन करके रिपोर्ट करता है तो योजना चालू होता है। एक एक योजना को हम लोग समय से करके निष्पादित करने का काम किए हैं और इस तरह से अचानक जो तानाशाही फरमान जारी करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके नीति और सिद्धांत के अनुकूल नहीं हैं। भाई हम आपके नीति और सिद्धांत के अनुकूल ही चल करके विभाग के लेटर के, पत्र के और विज्ञापन के आलोक में ही तो हम आए हैं ना। हम तो अपने मन से आपके घर में बैठ नहीं गए हैं। आप हमें जिम्मेदारी दिए और जिम्मेदारी को निर्वहन किए। आखिर कौन सी आफत आ गई? और हमारे मित्र अभी बता ही रहे थे ना कि थर्ड पार्टी एजेंसी जो होता है कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट से मोटी रकम का अर्जन होता है। तो हम पूरे बिहार में जो अमीन है हमें वहाँ भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे थे, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे कामों से पूरे विभाग की समस्या का निदान होता है। तो हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया जा रहा है? हमारा मांग है कि सरकार अभी भी सुने। अभी जब गर्दनी बाग हम लोग आ रहे थे धरना स्थल पर बैठने के लिए तो आर ब्लॉक से पीछे पुनाई चक में तमाम अमीनों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया पुलिस के द्वारा। अभी की बात कर रहे हैं। आखिर ऐसे नीति और सिद्धांत क्यों है? इतना अहंकारी क्यों है? बताइए, हम लोग लंदन से आए हैं क्या? हम लोग बिहार के नहीं हैं। चलिए ठीक है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से हमसे 4 सालों तक ये कार्य करवाया गया है और जो सर्वे का काम अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, बीच में ही हम लोग से जो है कार्य जो है छीन लिया गया और जो हमें जो है सेवा निर्मित करवा दिया गया है। तो इसे हम चाहेंगे कि फिर से जो है पुनः बहाली कर दिया जाए और पुनः बहाल करके हमसे जो है पूरे सर्वे के दौरान जितने भी दिन सर्वे चलते हैं उसमें हमसे काम करवाया जाए। और साथ में इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से हमने काम किया है और जिस तरह से जो सरकार का हमने भरोसा दिलाया और उस सरकार का जो भी काम आया उसमें हमने काम किया है, लेकिन सरकार ने हमारे साथ दोहरी नीति कर जो है हमें आधे समय में ही बाहर निकाल दिया। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहें एमपी न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।